ॐ नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहंताणम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। चर्चा चल रही है हमारी वाणी घर को नरक बना सकती है और हमारी वाणी घर को स्वर्ग बना सकती है। हम ऐसा बोलें कि जिसके माध्यम से बिगड़े हुए काम भी सुधर जाएं। काश अगौ 1 घंटा अपने पति से 2 मीठे शब्द प्यार भरे बोल देती कि आप इतनी देर से आए और कुछ भी साथ में नहीं लाए, अपन क्या भोजन करेंगे? कोई बात नहीं, तुम भूखे रहोगे तो हम भी भूखे रहेंगे, आओ अपन मिलके शयन करते हैं। तो शायद कुछ ऐसा पुण्य का योग जागता कि वह घर के अंदर झोपड़ी के अंदर विश्राम करता और सर्प उसे काट नहीं सकता था। जब महिला किसी पति के लिए कटु शब्दों का प्रयोग करती है तब पति अंदर से तिल मिला जाता है, उसे कीस लगती है कि मैं विवाह किया ही क्यों। बहुत सारे पति भी मेरे पास आते हैं और बहुत सारी उनकी पत्नियां भी अपनी वेदनाएं सुनाती हैं और मैं सुनता हूं, कोशिश करता हूं कि उनके अंदर वह आनंद, वह सुख, वह खुशी से भर दो। मगर गलती वहां हो जाती है जब वो सामने वाला अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता और साक्षात गलती है, कह भी रहा कि हाँ गलती तो है मगर परंतु किंतु लेकिन जहां लग जाते हैं वहीं सब समाप्त हो जाता है। बंधु, हमारी वाणी में इतना प्यार होना चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए कि खूंखार से खूंखार व्यक्ति और व्यक्तित्व नम्रता की ओर झुक जाए। वाणी ही व्यक्ति के जीवन की व्यक्तित्व को निखार देती है। एक बहुत प्रचलित उदाहरण चलता है वर्षों से। प्रायः बहुत सारे साधु जब संयम की बात करते हैं तो ये उदाहरण दिया करते हैं। मुझे ऐसा लगता है एक जंगल में एक राजा अपने मंत्री के साथ, अपने कोतवाल के साथ, अपने पुलिस वालों के साथ यानी अपने रक्षकों के साथ वह शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलता खेलता इतने घनघोर जंगल में प्रवेश कर गया कि जहां उसे अंधकार के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भीषण अंधकार था
वो अपने आप में भयभीत हो गया, घबराहट हो गई। क्योंकि इंसान के साथ जब कोई दुर्घटना घट जाती है तब उसके अंदर एक घबराहट जागती है। और कर्म सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो एक भय नाम कर्म का उदय आ जाता है। ऐसा भय कि वह कुछ भी काम करता है तो उसे भय लगता है कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, होता है। बड़े बड़े शक्तिशाली भी कई बार भयभीत हो जाते हैं। एक घटना मेरे जीवन में घटी। 1990 का चातुर्मास पूज्य आचार्य श्री के साथ में वह श्री सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरि जी में कर रहा था। पहली बार जीवन में मुक्तागिरि गया था। कुछ आश्वस्त भी था। पहाड़ी पर पूज्य पूरा संग रुका हुआ था। उस पहाड़ी से नीचे उतरकर दोनों साइड में शुद्धि के लिए जाया करते थे। मैं भी गया और जीना से साइड में उतर के एक बहुत बड़ी चट्टान थी। उस चट्टान पे मैंने पैर रखा और उस तरफ में चला गया। शुद्धि कर ली, हाथ साफ कर लिए, वस्त्र पहन लिए और कमंडल भी हाथ में ले लिया और पिच्छी भी ले ली। और जैसे ही मैंने उसी चट्टान पर पैर रखा, वह चट्टान के 3 टुकड़े हो गए। चट्टान बहुत बड़ी थी। मेरे हाथ से कमंडल छूट गया। कमंडल जाकर के एक पत्थर से टकरा गया। मैंने फौरन अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हाथ को टेक कर चट्टान को एक हाथ से पकड़ लिया। पीछे भी बाजू में 1-2 फुट दूर गिर गई। मैं भयभीत हो गया। नीचे एक महाराज शुद्धि कर रहे थे और चट्टान का टुकड़ा लुढ़कता हुआ उन्हीं के एंगल पर जा रहा है। वो बैठे हैं, क्योंकि मल विसर्जन करते समय मौन रहा जाता है। 7 स्थानों पर मौन रहते हैं। अब वो हूं कर रहे हैं और मेरी आवाज नहीं निकल रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं बोलने की, मगर मैं इतना भयभीत हो गया। मुझे भी आश्चर्य लगा कि मैं भयभीत हो गया। मेरे से लोग भयभीत होते थे और आज शेर को सवा शेर मिल गया। मैं भयभीत हुआ। थोड़ा सा फिर मैंने कोशिश की, हमने बचो, धीरे से आवाज निकली, बचो। वो उठ करके दूसरी जगह गए, पत्थर सीधा निकल गया। हाथ पैर कांप रहे थे। हिम्मत करके आगे बढ़ा। कुछ हाथ छिल गया था, घुटना छिल गया था, कमर में भी कुछ दर्द हो गया। आचार्य श्री को जब ये मालूम चला, बोले, गंभीर सागर, तुमने चट्टान के 3 टुकड़े कर दिए। मैंने सुना था कि जब अंजना का बालक पहाड़ से विमान से गिरा था तो चट्टान चूर चूर हो गई थी, क्योंकि वो मुझे संबल देना चाह रहे थे। क्योंकि वो देख रहे थे कि ये कभी घबराता नहीं, मगर कोई बहुत बड़ी घटना घटी है, इसलिए थोड़ा भयभीत हुआ है। 5-7 मिनट के अंदर मैं यथावत हो गया। मैंने कहा, आचार्य श्री, मेरे से वो चट्टान नहीं टूटी। वो चट्टान हो सकता पहले से टूटी। बोले, तुम पहले उस तरफ जा चुके हो। अगर पहले जाते समय टूटती तो मैं मानता कि वो चट्टान पहले से टूटी है। तुम उस पर पैर रख करके गए थे। तो हमने कहा, आप कुछ भी कहें, चट्टान मैंने नहीं तोड़ी। मैंने नहीं तोड़ी, वो चट्टान टूटी है पहले से। तो भय, बहुत बड़े शक्तिशाली के अंदर भी भय पैदा होता है। मगर कुछ क्षण के लिए हम भयभीत हो सकते हैं और कुछ समय के बाद हम पुनः उसी पोजीशन पे आ जाएं जिस पोजीशन में हम पहले थे। होता है। तो वह राजा अंधकार में भयभीत हो गया।
स्थिति बहुत भयानक बन गई और वह सारे संगी साथियों से भटक गया। सारे संगी साथी भटक गए। राजा थक कर के चूर हो गया था। मंत्री भी कहीं विलीन सा हो गया, कोतवाल भी विलीन हो गया, पुलिस वाला भी विलीन हो गए, इन्हें रक्षक भी विलीन हो गए, सब अकेले अकेले हो गए। और बाबे भावना में कहा भी गया है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए। और कोई किसी का नहीं, सब झूठा संसार है। वैराग्य की भावनाओं को हमेशा साथ में रखना चाहिए, क्योंकि जीवन के पल में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वह राजा थकने के कारण वृक्ष के नीचे शीतल हवा में सो गया। इतने में वह रक्षक आया, बढ़ता गया, उसे एक झोपड़ी दिखी। एक झोपड़ी में एक सुख नयन नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। सुख नयन, मगर वो सूरदास थे। सुख ने आंखों का कोई सुख नहीं था, मगर उनका नाम नयन सुखदास जी था। जैसे बहुत बड़े करोड़पति होते हैं, उनका नाम होता है गरीब दास, और जो बहुत गरीब होते हैं उनके नाम होते हैं अमीर चंद। एक कचौरी बेचते थे साइकिल पर, उनका नाम था अमीर चंद। एक बहुत बड़े सेठ थे, उनका नाम था कचरा प्रसाद, कचरा प्रसाद। तो कुछ टोटके भी किए जाते हैं कई बार, तो नाम भी ऐसे रख दिए जाते हैं, मगर नाम हमेशा राशि से ही रखना चाहिए। नाम रखने की भी एक बहुत बड़ी पैथी है। हमारे जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण के अंदर नाम रखने की एक परंपरा बताई कि भगवान के जो 1008 नाम होते हैं, उन नामों की पर्ची बनाइए और एक पर्ची में लिखिए नाम, और 1008 नाम लिख कर के पर्चियों में उनकी छोटी छोटी गोलियां बना करके घड़े में डाल दीजिए, और एक अबोध बालक या बालिका से 2 पर्चियां उठवाइए। जब नाम वाली पर्ची और भगवान के नाम वाली पर्ची दोनों एक साथ निकल जाएं, तब उस बच्चे का नाम वो रख दीजिए। एक जैन धर्म के अनुसार तरीका। दूसरा ज्योतिष के अनुसार नाम रखने का कार्य है उसकी जन्म राशि से नाम रखना चाहिए। उस बच्चे की कुंडली में जो राशि आई है, जो अक्षर आया है, उस अक्षर से नाम रखना चाहिए। नाम रखने के बहुत सारे नियम होते हैं। आज जो देखो कोई भी नाम रख लेता है। पहले तो और बड़े विचित्र नाम होते थे, इमरती बाई, जलेबी बाई, कपूरी बाई, बादामी बाई, इलायची बाई, चीकू, कोई काजू रख देता है, पता नहीं बड़े विचित्र नाम। जब मैंने देखा कि नामों का भी प्रभाव पड़ता है, बहुत सोचा, 7-8 साल तक सोचता रहा कि नामों के क्या व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। मैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जब मेरे पास आते हैं, मैं उनका नाम पूछता, फिर उसके नाम पर विचार करते उस बच्चे को भी देखता कि बच्चा अस्वस्थ क्यों रहता है। फिर दिमाग ने सोचा कि इसका नाम आधे अक्षर से है, स्वाति, श्वेता, प्रज्ञा, प्रमोद, क्षमा। देखना, स्वस्ति, स्वास्तिक, 2 मिले अक्षर और आधा अक्षर से नाम होंगे, 70% व्यक्ति अस्वस्थ होंगे, चाहे वो पिछीधारी हो और चाहे वो ग्रस्त में हो। क्षमा सागर।
स्वस्तिमती आरिका, बहुत सारी, प्रयोग सागर। और देखें आप, नाम रखने के कुछ तरीके होते हैं। बैठ जाओ बिटिया, खड़ी नहीं हो, बैठ जाओ। खड़ी क्यों? खड़े अच्छे नहीं होते। तुम्हें कमरे में देखो, हमारे यहाँ लिखा अनपढ़ लोग खड़े रहें। जिस कमरे में मैं बैठता हूँ वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, अनपढ़ लोग खड़े रहें। तो अनपढ़ लोग बहुत सारे लोग होते हैं, कभी उसकी व्याख्या करूँगा कि क्यों लगाता हूँ मैं अनपढ़ लोग खड़े रहें। केवल खड़े होने से ही मतलब नहीं है उस बोर्ड का, बहुत सारे लॉजिक हैं उसके अंदर। और वह नाम की बात चल रही थी, तो नाम रखने का सबसे पहले नाम राशि से रखना चाहिए। नाम का मीनिंग सुंदर निकलना चाहिए, नाम सुंदर लगना चाहिए, सुनने में भी बहुत अच्छा लगना चाहिए, उसका अर्थ भी बहुत अच्छा होना चाहिए। पक्षियों के नाम नहीं रखना चाहिए, मयूरी, बुलबुल, बहुत सारे पक्षियों के नाम रख देते हैं। जड़ वस्तुओं के नाम नहीं रखना चाहिए। इसलिए पहले जब शादी के बाद बिटिया बहू बनकर के जब अपनी ससुराल जाती थी, तब उसके नाम बदलने की भी परंपरा थी। बहुत सारी बहुओं के नाम बदले जाते थे। तो जब मैंने देखा कि नाम क्यों बदले जाते हैं, तो पता चला कि उसका नाम किसी पक्षी के नाम से था। तो ये सारे प्रभाव, नाम बदलिए, भाग्य बदलिए। मैंने 36,000 नाम अभी तक मैंने रख दिए और 1200 नाम चेंज कर दिए। और आज वो 1200 बच्चे अलौकिक हो गए। एक बच्चा बहुत सुप्त रहता था, उसकी माँ बड़ी परेशान थी। बोले महाराज जी इतना समझाओ, जब देखो जब पड़ा रहता है, कुछ काम ही नहीं करता, इतना प्रमादी है कि हम क्या बताएं, पिटता भी है सब कुछ। मैंने कहा मारो मत, इसकी राशि बताओ। उन्होंने उसकी राशि कुंभ बताई। मैंने उसका नाम बहुत पहले, करीब 20 साल पहले मैंने उसका नाम सक्रिय रख दिया। आज वो राजनेता बन गया। ऐसे बहुत सारे नाम मैंने रखे। तो नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए नाम भी बहुत सोच समझ करके रखना चाहिए, रखवाना चाहिए। 2 मिले अक्षर से, आप प्रैक्टिकल दे रहा हूं, आप देखना जितने आधे अक्षर से नाम हैं 70% लोग उसमें बीमार मिलेंगे। तुम कह सकते हो कि महाराज भगवान का नाम भी श्रेयांसनाथ है, 2 मिले अक्षर से। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अबे श्रेयांसनाथ भगवान तो अपार पुण्यशाली हैं, उनके तो चरणों की धूल का एक कण का असंख्यात्मा भाग कर दिया जाए तो अपन कुछ नहीं है उनके सामने। पुण्य चाहिए। तो नाम वर्तमान में जो भी हम रखें, बहुत विवेक से रखें। आज ही मैंने 5-7 नाम रखे, और जो नाम मैं रखता हूं तुम चिराग लेके भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। मेरे नाम बिल्कुल अलग होते हैं। कोई कहते हैं महाराज जी इधर बोलता है आदमी, आप लिख के दे देते हो? हाँ दे देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं उस बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाए और मुझे कुछ नहीं लेना देना। बस मेरा इंटेंशन है कि जो मेरे पास एक बार आ जाए उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का भंडार फूट जाए। मैं उसके दुख की पीड़ा को नहीं देख सकता, मुझे बड़ी वेदना होती है। कई बार तो मैं जब सामायिक करके उठता हूं तो मेरी आंखों से आंसू टपक जाते हैं कि मैं उस व्यक्ति का कुछ नहीं कर पाया जो इतना परेशान था। हे भगवान, क्षुल्लक तो सब कुछ कर सकता है, आपकी आज्ञा है मुझे भी कुछ ऐसी शक्ति दो कि कोई दुखी आदमी आ जाए उसे मैं आशीर्वाद दे दूंगा, उसके सारे दुख समाप्त हो जाए। मगर पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। अगर हम विचार करें कि केवल हमें साधुओं से ही मिलता जाए, असंभव असंभव असंभव। साधु तो मात्र एक ग्रेस का काम करता है, एक जैक का काम करता है। मेहनत आपको करना पड़ेगी, पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा।
अपने परिणामों को निर्मल और पवित्र करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था, भाषा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, संयम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और वह रक्षक उस नयन सुखदास जी से कहता है, क्यों बे अंधे, तुझे मालूम है यहां से राजा साहब गए हैं क्या? वो समझ गया कि ये कोई कानिस्टेबल है। उसने कहा, पहले मुंशी जी भी कहते थे, उसने कहा मुंशी जी मुझे नहीं मालूम, राजा साहब यहां से नहीं गए। अच्छा ये बता, यहां से राज्य का रास्ता कहां से जाता है? उसने कहा ये पगडंडी से सीधे चले जाएं, फिर 4 पेड़ आपको एक से मिलेंगे, फिर उन पेड़ों से निकल करके सीधे निकल जाना और साइड में दाहिने हाथ को मुड़ करके चले जाना, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। वह चला गया। थोड़ी देर के बाद थानेदार आया और थानेदार कहता है, ओ शिवदास, ओ शिवदास, राजा साहब निकलेंगे यहां से? बोले कोतवाल साहब यहां से राजा साहब नहीं निकले। कोतवाल कहता है, तुम्हें दिख रहा है? नहीं, मैं अंधा हूं। ठीक है, तो क्या रास्ता बताओगे मुझे? हाँ, आप यहां से सीधे पगडंडी से जाएं, 4 पेड़ एक से मिलेंगे, दाहिने हाथ को मुड़ जाएं और सीधे चले जाएं। 2 किलोमीटर के बाद राज्य की पगडंडी आपको मिल जाएगी। इतने में थोड़ी देर के बाद मंत्री जी आते हैं। अबे भाई सूरदास, राजा साहब शिकार खेलने आए थे और वो लुप्त हो गए हैं, क्या यहां से निकले? अबे मंत्री जी यहां से नहीं निकले। अच्छा तो राज्य का रास्ता बताएंगे? उन्होंने कहा, हाँ, ये जो पगडंडी जा रही है यहां से जाइए, 4 पेड़ मिलेंगे, दाहिने हाथ की तरफ मुड़ जाइए, 2 किलोमीटर जाइए और फिर आपको रास्ता मिल जाएगा राजमहल का। बहुत थके मांदे राजा साहब आ रहे थे, घोड़े के ऊपर पेट के बल लेटे हुए थे और घोड़ा चलता चलता वहां रुक गया जहां नयन सुखदास जी बैठे हुए थे। जब घोड़ा रुका तो राजा साहब ने आंख खोली और देखते हैं कि एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। राजा घोड़े से उतरे और बड़े प्यार से कहते हैं, बड़ी आत्मीयता भाव से कहते हैं, सूरदास जी आप ठीक तो है ना? हाँ राजा साहब, आपकी कृपा है, मैं आपकी कृपा से बहुत ठीक हूं। सूरदास जी आपने कैसे जान लिया कि मैं राजा हूं? राजन, थोड़ी देर पहले आपके मंत्री भी निकले थे, आपके कोतवाल भी निकले थे, आपका सिपाही भी निकला था, तो आपने सबको जान लिया? आप तो नयन सुखदास जी हैं, आप तो सूरदास हैं। राजन, मैंने सबकी वाणी से पहचाना है, उनके बोलने के लहजे से मैंने पहचान लिया कि ये कौन कौन था। और सूरदास खड़ा होकर के ये बात कह रहा था, क्योंकि बड़ों के सामने हमें खड़े हो जाना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और राजा बहुत प्रभावित हुआ और राजा ने अपने गले का हार उतार करके सूरदास को दे दिया। सूरदास ने बहुत विनय के साथ राजा को प्रणाम किया और राजा से कहा कि राजन आप सदा सुखी रहे। तो वाणी में इतनी ताकत है। मैं यही विचार कर रहा था कि काश अगर वह घंटा अपने पति को थोड़े सम्मान सूचक शब्दों से बात करती तो बेचारा शायद ना मरता, मगर प्रातःकाल की बेला में घंटा का सूर्यास्त हो गया और चीख मारकर दहाड़ मारकर के घंटा विलाप करने लगी। सारी झोपड़ियों के लोग इकट्ठे हो गए और उसकी अर्थी बनाने लगे, अर्थी बनाने लगे और अर्थी बना करके उस मैगज़ीन धीवर को
अर्थी पर लिटा दिया गया और कफन उड़ा करके रस्सी से बांध दिया गया। घंटा कहती है, मैं भी अपने पति के साथ जल करके मरूंगी, क्योंकि मुझ पापिन ने इतना बड़ा पाप और अत्याचार किया है कि अपने पति को मैंने अपने घर में प्रवेश नहीं दिया। ये मेरा अहंकार था, ये मेरा धोखा था, और मैं इनके साथ मरूंगी। उसी भावना से मरूंगी जिस भावना से मेरे पति मरे हैं। उनके गुरु ने जो उन्हें मंत्र दिया था, उस मंत्र को मैं जानती नहीं, मगर उस मंत्र को अपने हृदय में हृदयम करती हूँ। जैसे अंजन चोर आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ बचन प्रमाणम, यानी वो नमोकार मंत्र भी अंजन चोर भूल गया, मगर एक आस्था, एक विश्वास, एक श्रद्धा इतनी जबरदस्त हो गई कि सेठ ने जो मंत्र दिया था वही सच्चा है, और उसी को लेकर हृदय में उसी को रख कर के और 108 लड़ियां काट दी, और विद्याओं ने आकर के उन्हें रोक लिया। बंधु, एक विश्वास बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम जिस पर विश्वास कर लें तो आधे काम तो हमारे चुटकी में हो जाते हैं। बस चाहिए विश्वास, मगर हर जगह विश्वास नहीं। विश्वास में बास है बिस्का, आशा में छुपी है निराशा, शब्दों के संग न बहना, सुन लो मेरी बहना। हर व्यक्ति पर विश्वास मत कर लेना। मैं सदा कहता हूं कि 50-60 रुपए का तुम मटका खरीदने जाते हो, कितने बार टक करते हो, कितने बार उसे उंगली से ठोकते हो। और कई तो ऐसे होते हैं जो बड़े ज़्यादा पारखी होते हैं, 2-4 जग या 1 जग पानी डाल करके यूं घुमाते हैं कि कहीं से स्क्रैच तो नहीं है, कहीं से क्रैक तो नहीं है। फिर जिसके लिए तुम जीवन समर्पित कर रहे हो उसको भी थोड़ा टटोल लेना। लच्छेदार बातों में कभी प्रभावित मत हो जाना, कभी आकर्षित मत हो जाना। अंदर के गरेबान को भी झांकने का प्रयास करना। किसे बनाया जाता है गुरु, कैसा होता है गुरु? पूज्य शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना के अंदर कहा कि किसे तुम अपने अंदर की बात बताना, किसे बताना, चाहे जिसे यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां डिनोरा पीट दिया जाए। नहीं, मरते मर जाना। अगर सच्चा गुरु, सच्चा निर्देशक न मिले तो अपनी घुटन के साथ मर जाना, अपनी वो बातें छुपा करके ले जाना, मत बताना, क्योंकि वो तुम्हें जिंदा में मार देगा। अगर तुम्हारी बातें उसे पता चल गई तो तुम्हें ब्लैकमेल भी कर सकता है, तुम्हारे ऊपर बलात्कार भी कर सकता है, और खुला शब्दों में कह दो कुछ भी कर सकता है। स्वार्थी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, मतलबी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और ऐसी लच्छेदार बातें कहेगा कि तुम्हें लगेगा कि आदमी तो हमारा है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। मगर शत्रुघ्न सिन्हा को तुमने देखा हो, जो कहता था जली को आग कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं, और जिसमें से निकले उसे जली को राख कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं। भूल गया, 40-45 साल पुरानी बात है। जली को राख कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं, और जिसमें से बारूद निकले उसे विश्वनाथ कहते हैं। देखने में बड़ा खूंखार व्यक्ति था। जब मैंने उस व्यक्ति के बारे में पता किया तो लोगों ने बताया कि महाराज वो बहुत सज्जन है, उसका चेहरा है खूंखार, उसकी आवाज है बुलंद। तो हमें समझना है, सोचना है कि कहीं हम किसी धोखे में तो नहीं जा रहे हैं, हम किसी की बहकावे में आकर के अपनी जिंदगी को कहीं गर्त में तो नहीं ले जा रहे हैं। क्योंकि आज बहरूपिया बहुत मिलेंगे और ओरिजिनल बहुत कम मिलेंगे। तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, तुम्हें उल्लू बनाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, मगर तुम्हें गिरे व्यक्ति को उठाने वाले बहुत कम मिलेंगे, गिरे को गिराने वाले और ज्यादा मिलेंगे। समझने का प्रयास। तो पूज्य गुरुवर ने, शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना में एक उदाहरण दिया कि एक लोहे का पिंड को तुम अग्नि में डाल दो, जब वो लाल सुर्ख हो जाए, बिल्कुल लाल हो जाए, धधकने लगे, तब उसे
किसी चमीटे से पकड़ करके और एक भगोनी में उसे डाल दो। वो भगोनी में तुम जैसे ही डालोगे वो चारों तरफ से पानी खींचेगा और थोड़ी देर में उसे निकाल करके बाहर रख दो। उसमें से एक बूंद पानी भी नहीं टपकेगा उस लोहे के पिंड से। ऐसा अगर तुम्हें गुरु या निर्देशक मिल जाए कि तुम्हारी सारी बातों को पी जाए और लोग उसके टुकड़े टुकड़े भी कर दें कि वो तुमसे क्या कह के गया है, तो वो ना बताएं, ऐसे को अपने अंदर की सारी बातें बता देना। उसे कहते हैं गुरु, उसे कहते हैं निर्देशक, उसे कहते हैं हितैषी, उसे कहते हैं तुम्हारा भला करने वाला, तुम्हारा उपकारी। समझने की कोशिश करो। अगर काश ऐसा व्यक्ति ना मिले तो सारे दर्द तुम पी करके मर जाना। एक ही भाव बिगड़ेगा, अगला भाव अच्छा हो जाएगा। और अगर ऐरा खैरा नत्थु खैरा को तुमने अपने अंदर की वेदना, अपने अंदर के कष्ट, अपने दुख अगर उसे बता दिए और वो तुमसे मीठी मीठी बातें करके निकालता गया और तुम्हें बदनाम कर देगा, तुम्हें लूट लेगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा, ब्लैकमेल कर देगा, बंधुओं लुट जाओगे, टूट जाओगे। और एक भाव नहीं 10-10 भाव तक, क्योंकि बद से बदनाम बुरा होता है, बद से बदनाम बुरा होता है। युग के आदि में चतुर्थ काल में भरत और बाहुबली लड़े थे। आज भी लोग कहते हैं मोक्ष चले गए तो क्या हुआ, दोनों भाई धन दौलत के लिए लड़े। अजमेर में एक चोर बनिए की दुकान है, उसकी दुकाने में लिखा है चोर बनिए की दुकान। मैंने जब 1994 में वहाँ चातुर्मास किया, इसी आगरा से बिहार करते हुए सांगानेर और सांगानेर से अजमेर चातुर्मास के लिए गए थे, तो लोगों ने बताया कि महाराज यहाँ एक चोर बनिए की दुकान है। मैंने ऐसे कैसे हो सकता है चोर बनिए की दुकान? बोले महाराज उसकी दुकान का बोर्ड ही है चोर बनिए की दुकान। मैंने मुझे तो विश्वास नहीं है। बोले अच्छा देख लेना आप। तो जब वहाँ विधान हुआ, विधान का जुलूस निकला, तो मैंने देखा कि लोगों ने बताया महाराज जी देखो ये, मैंने देखा उसमें लिखा चोर बनिए की दुकान। मैंने कहा बात क्या है? बोले महाराज जी 7 पीढ़ी पहले, यानी 7 पीढ़ी कम से कम 500 साल तो मान ही लो, कि बाप के बाप के बाप के बाप के बाप ने कभी चोरी की थी, मगर वो आज भी चोर बनिए के नाम से विख्यात है। एक सक्कब चोर के नाम से ललितपुर में विख्यात है आदमी। उनके बेटे वर्तमान में जो परिवार है उनके डॉक्टर, इंजीनियर, सीए सब अच्छी अच्छी पोस्ट पर है। जब कभी समाज की मीटिंग होती है, बात आती है, उसके पिता का नाम लेते हैं तो उसके पिता के नाम से कोई नहीं जानता। जैसे कहते हैं चोर, हाँ चोर बनिए, सक्कब चोर, फट से आ जाता। एक जूते की दुकान थी किसी की, जूते की दुकान बंद हो गई, 2 पीढ़ी पहले बंद हो गई, मगर आज भी वो जूते वाला कहलाता है। इसलिए बद से बदनाम बुरा होता है। बंधुओं, अपने जीवन में बहुत सोच समझ करके अपने अंदर की बात बताना, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ना मिले सुनने वाला तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे अपने साथ में ले जाना। और एक घंटा कहती है कि मैं अपने पति के साथ जल करके मरूंगी। जो मेरे पति ने मंत्र गुरु से लिया था वही मंत्र का स्मरण करते हुए, उसी पर श्रद्धा और विश्वास और प्रतीति रखते हुए मैं मरूंगी। क्योंकि पहले एक सती प्रथा की परंपरा चलती थी कि पति मरने के बाद उसकी पत्नी को भी जल करके मरना पड़ता था। इसे सती प्रथा कहते थे और ये बहुत पुरानी परंपरा थी। मगर एक राजा राम मोहन राय हुए, मैंने 4th कक्षा में पढ़ा था, राजा राम मोहन राय ने इस सती प्रथा को बंद कराया था। मगर जिसका भला किया जाए वही व्यक्ति उसका विरोध करता है।
राजा राम मोहन राय ने इन माताओं का भला करना चाहा कि ये बेचारी जिंदा जलती हैं। आपको मालूम है जब किसी की अर्थी जाती है तो एक बहुत लंबा बांस लेकर के भी जाते हैं लोग। क्यों ले जाते हैं नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। वो बांस क्यों ले जाया जाता है? क्योंकि जो स्त्री, जैसे पति मर गया तो वो स्त्री उस चिता में जलती थी, जिंदा स्त्री को फेंका जाता था। जिंदा कौन जलेगा? कितनी भी पतिव्रता नारी हो तड़फेगी, भागने का प्रयास करेगी। अरे तुम कभी रोटियां बनाती हो और तुम्हारी गलती से कभी रोटी फूल जाती है, अब उसमें एक आध छेद हो जाए तो उसकी भाप जब तुम्हें तो लगती तो तुम फट से मुंह में उंगली दे देती हो, इतनी जलन होती है उस भाप की। तो जिंदा उस चिता में जब जिंदा जलेंगे तो कैसे जल सकते हैं? कोई साध्वी तो है नहीं कि भेद विज्ञान कर ले। कोई गज कुमार मुनि जैसे ताकत तो नहीं थी, गुरु दत्त जैसे मुनिराज की जैसे ताकत तो नहीं थी कि रुई लपेट कर घास लेत का तेल डालकर और आग लगा दी हो, मुनिराज ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। हम तो बहुत कमजोर आदमी थे। तो वो भागी घंटा, तो स्त्रियां जब उसमें चिता में डाली जाती थी तो वो भागती थी, तो उस बांस से उन्हें ढकेल करके पुनः अग्नि में डाला जाता था, क्योंकि अग्नि की चिता के पास कौन जाएगा, इतनी आंच होती है। तुम तो गए नहीं होगे, हम तो 10-20 को छोड़ करके आ गए। तो उस बांस से ढकेला जाता है, बांस से ढकेल ढकेल करके पुनः उस बांस में लटका करके फिर अग्नि में डाल दिया जाता है। वो बांस इसलिए जाता है, इसलिए उस बांस को कभी वापस नहीं लाते और उस बांस को वहीं मरघट में छोड़ आते हैं। चंडाल उसका प्रयोग करता है, इसलिए जैन दर्शन में बांस को जलाना अशुभ माना है। बांस को जैन दर्शन में नहीं जलाया जाता, अशुभ माना जाता है, क्योंकि वो हत्यारा है वो बांस। तो ऐसी राजा राम मोहन राय ने जब इन महिलाओं की चिंता व्यक्त की तो इन्होंने उसे चप्पलों से मारा, बेलन से मारा, अपमान किया, गालियां दी, घसीटा। मगर एक करुणा से भरा हुआ एक इंसान राजा राम मोहन राय ने बड़े प्रेम से, बहुत आत्मीय भाव से उन बहनों को, बेटियों को समझाया कि बेटा मरो मत। क्योंकि लोगों की ऐसी टेंडेंसी बन गई थी कि जिस महिला का पति मर जाए और पत्नी जिंदा हो तो वो भूत बनकर के अपनी पत्नी के पास आकर के उसे परेशान करता है, उसे चिपकता है। ऐसी लोगों की धारणाएं बन गई थी और अभी भी कई हिंदू समाज में, कई ऐसे लोगों में ऐसी स्थिति बनती है कि वो आ गए। कौन आ गए? पप्पू के पापा आ गए। अलग निरंजन, आगे डब्बा पीछे इंजन, और चुटैया खोल करके अब ये घुमाती हैं। आदि भूतनी तो वैसे ही लगती हैं। जब गलती से सिर से नहा लेती हैं और 2-3 बार बालों को ऐसे कर लें तो ऐना में देख लो, वो कौन सा वो दर्पण होता ना, वो क्या कहते हैं, ड्रेसिंग टेबल, उसके सामने खड़ी हो जाओ और पदमपुरा की, और तुम में कोई अंतर नहीं होता। सारे भूत महिलाओं को क्यों लगते हैं, पुरुषों को क्यों नहीं लगते? क्योंकि तुम्हारे पास चुटैया नहीं है, इनके पास चुटैया है, और चुटैया खुल गई, जैसे कहते बंद है मुट्ठी लाख की और खुल गई तो हो गई खाक की। ऐसे ही इनकी चुटैया जब तक बंदी रहती हैं, जब तक ये माँ, बहन और बेटी के रूप में होती हैं, बहू के रूप में होती हैं, और जैसे ही चुटैया खुली, सच बोल काला कौआ काट खाएगा, कैसे लगती हैं, और चलती हैं तो वो बाल जंप करते हैं। हम समझ जाते कोई भूतनी आ रही है। आ रही हो। तो घंटा मरी और मेगसेन धीवर मर गया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी चर्चा खत्म नहीं हुई है, अभी चर्चा तो और चलेगी और चलेगी। और दोनों मर गए हैं, जल गए हैं, और जब तक मोक्ष नहीं होता, जब तक संसार में भ्रमण हर जीव का होता है 84 लाख योनियों में। जैन दर्शन कहता है 84 लाख योनियों में भ्रमण होता है,
मर चुका है मेघसेन, जल चुका है मेघसेन, घंटा भी जल चुकी है। अब आगे क्या होगा अपन सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम अपनी भाषा, हम अपनी वाणी को थोड़ा सा संभाल करके बोलना शुरू कर दें, थोड़ा साइलेंसर लगा करके अगर हम अपनी वाणी को बोलना शुरू करें, तो हमें बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अपनत्व, बहुत सारा आत्मीय भाव, बहुत सारा वात्सल्य, बहुत सारा दुआएं हमें मिल सकती हैं। और दुआ हमारे जीवन के लिए बहुत कार्यकारी होती हैं। हम पुरुषार्थ करें अपनी वाणी को सुधारने का, अपने परिणामों को निर्मल करने का, क्योंकि चिल्लाना हमारे घर का विनाश का कारण है। घर की शांति को अगर भंग करना है तो चिल्ला करके बोलो, और घर की शांति को यथावत बनाना है तो बहुत शांति से दो शब्द कम बोलो मगर बहुत मीठे बोलो, अपने समझ करके बोलो, अपने बना करके बोलो और अपने से बोलो, तब कहीं हमारे जीवन का उद्धार होगा। नहीं तो बंधुओं, हम रोटी कपड़ा और मकान में अपनी ज़िंदगी समाप्त कर देंगे और मर जाएंगे। लोग कहेंगे अच्छा मरा, हमारे मोहल्ले का एक कसाई मर गया, एक क्रोधी मर गया, एक पापी मर गया। किसी जोशा साहब से पूछने नहीं जाना कि हमारे मोहल्ले का व्यक्ति मरा है तो कहाँ गया है। अगर कोई मोहल्ले कॉलोनी का मरे और जैसे व्यक्ति सुने कि वो व्यक्ति मर गया, एक मिनट के लिए उसे झटका लगे, अरे वो मर गए, कल तो मेरी उनसे जय जिनेंद हुई थी भाई, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, अरे राम राम। अब उनकी आंखें छल छला जाएं, मत जाना किसी ज्योतिषाचार्य के पास, समझ लेना वो व्यक्ति स्वर्ग गया है। और जिसके मरने पर वो मर गया, अच्छा हुआ पापी मर गया। बहू बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, मंदिर जाती तो फप्तियां कसता था, मंदिर जाती तो घूरता था। अच्छा हुआ एक पापी कॉलोनी का मर गया, मोहल्ले का मर गया। अब कम से कम हमारी बहू बेटियां धर्म तो अच्छा करेंगी। मत जाना पूछने कि वो हमारे मोहल्ले का गुंडा, मोहल्ले का दादा कहाँ गया, वो तो गया गर्त में गया। इसी मंगल भावना के साथ हमारे कष्ट मिट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। डरे ना संकटों से हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में साथ दे कोई, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बने सक्षम स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। रहे सुख की सदा छाया, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। खरे उतरे परीक्षा में, यही है भावना स्वामी। हमारा भार घट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी।
किसी पर भार न हो हम, यही है भावना स्वामी। हमारी पूर्ण हो आशा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। निराशा हो न अपने से, यही है भावना स्वामी। सभी पीछे रहे हमसे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बढ़े आगे हमी से हम, यही है भावना स्वामी। बड़े धन संपदा भारी, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। रहे संतोष थोड़े में, यही है भावना स्वामी। दुखी हो दुष्ट जन सारे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सभी दुर्जन बने सज्जन, यही है भावना स्वामी। करें बरे ताव सब अच्छा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सुधर जाए स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में आपको ध्याए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। कभी ना आपको भूले, यही है भावना स्वामी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरिणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नवार नमोकार।
परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।